नमस्कार दोस्तों, गूगल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे हिंदी कक्षा 10 पाठ 8 एक वृक्ष की हत्या। दोस्तों पदखंड के हम पाठ 8 एक वृक्ष की हत्या जिसके लेखक हैं कुंवर नारायण। दोस्तों इस पाठ के हम सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जानेंगे जो आने वाले बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे जिसका आपको सारे प्रश्न समझ में आएंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है आत्मजयी किसकी रचना है। दोस्तों आत्मजयी किसकी रचना है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कुंवर नारायण की। दोस्तों आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 2, चक्रव्यूह के रचनाकार हैं। दोस्तों चक्रव्यूह के रचनाकार हैं तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कुंवर नारायण। दोस्तों चक्रव्यूह के रचनाकार कुंवर नारायण जी हैं तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3, दूर से कौन ललकारता है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी वृक्ष चौकीदार। दोस्तों दूर से वृक्ष चौकीदार ललकारता है तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4, कवि के अंदेशों में कौन था तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन में एक जानी दुश्मन। दोस्तों कवि के अंदेशों में एक जानी दुश्मन था तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5, कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लखनऊ। दोस्तों कुंवर नारायण का जन्म लखनऊ में 19 सितंबर 1927 ईस्वी को हुआ था। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6, बचपना है मनुष्य को जंगल हो जाने से इस कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है। दोस्तों बचपना है मनुष्य को जंगल हो जाने से इस कथन से माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है ऐसा सोचना है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7, कुंवर नारायण कैसे कवि हैं तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी संवेदनशील। दोस्तों कुंवर नारायण एक संवेदनशील कवि हैं तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कुंवर नारायण। दोस्तों एक वृक्ष की हत्या के कवि कुंवर नारायण जी हैं तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इन्हीं तीनों। दोस्तों हम तुम आमने सामने चक्रव्यूह ये सारे काव्य संग्रह से संकलित हैं एक वृक्ष की हत्या। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10, एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मानवता की रक्षा। दोस्तों एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि मानवता की रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 11, बचाना है नदियों को। दोस्तों बचाना है नदियों को इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नाला हो जाने से। दोस्तों बचाना है नदियों को नाला हो जाने से तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12, कुंवर नारायण की काव्य संग्रह है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों कुंवर नारायण की काव्य संग्रह आत्मजयी एवं चक्रव्यूह एवं परिवेश इनमें से सभी काव्य संग्रह कुंवर नारायण जी का है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 13, आकारों के आसपास कुंवर नारायण की कृति है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कहानी संग्रह। दोस्तों आकारों के आसपास कुंवर नारायण की कहानी संग्रह कृति है तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14,
कुंवर नारायण की समीक्षात्मक रचना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आज और आज से पहले। दोस्तों कुंवर नारायण की समीक्षात्मक रचना आज और आज से पहले है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15। वर्दी कौन सा कारक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी करण। दोस्तों वर्दी कौन सा कारक है, तो करण कारक है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 16। धूप कौन सा कारक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अधिकरण। दोस्तों धूप अधिकरण कारक है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 17। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 19 सितंबर 1927 ईस्वी को। तो दोस्तों हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 18। कुंवर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों कुंवर नारायण को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी साहित्य अकादमी पुरस्कार से। दोस्तों कुंवर नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 19। कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आत्मजयी। दोस्तों कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति आत्मजयी है, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 20। कवि को वृक्ष कैसा लगता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बूढ़ा चौकीदार की तरह। दोस्तों कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार की तरह लगता है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 21। कवि के घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बूढ़े चौकीदार वृक्ष को। दोस्तों कवि के घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा, तो बूढ़े चौकीदार वृक्ष को। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 22। कुंवर ने लिखने की शुरुआत कब से की, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1950 ईस्वी के आसपास। दोस्तों कुंवर नारायण ने लिखने की शुरुआत 1950 ईस्वी के आसपास की, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 23। एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पर्यावरण से। दोस्तों एक वृक्ष की हत्या पर्यावरण से जुड़ी हुई है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 24। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नदियों से। दोस्तों एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को नदियों से बचाने की बात करता है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 25। जो हमेशा मिलता था खाली स्थान के दरवाजे पर तैनात, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजप्रसाद। दोस्तों जो हमेशा मिलता था राजप्रसाद के दरवाजे पर तैनात, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 26। कवि बूढ़े वृक्ष की तुलना किससे करता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चौकीदार से। दोस्तों कवि बूढ़े वृक्ष की तुलना चौकीदार से करता है, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट कर ले, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 27। हवा में मात्रा बढ़ रही है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड की। दोस्तों हवा में मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ रही है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 28। कवि जंगल को क्या होने से बचाना चाहता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मरुस्थल। दोस्तों कवि जंगल को मरुस्थल होने से बचाना चाहता है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 29। वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वृक्ष काटने से बिगड़ता है, तो इसका सही जवाब लगाकर रोका जा सकता है। तो हमारा ये ऑप्शन काटने से पर्यावरण अगला प्रश्न है, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 31।
कवि के अनुसार चौकीदार वस्त्र पहनता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मैला कुचैला। दोस्तों, कवि के अनुसार चौकीदार मैला कुचैला वस्त्र पहनता है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो आपको समाप्त होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली इसी तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।